तो हेलो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आरआरबी एमटीपीसी जो एग्जाम हो रहा है 12 लेवल का उससे पूछे जा रहा है। तो चलिए इसको करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है के का मान अपने को पूछा क्या होगा, जिसके लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ के x माइनस 2 + 6 बराबर 0 के मूल्य बराबर है। तो सबसे पहले इसको गुणा कर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वेयर, फिर -2 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 के एक्स और +6 बराबर 0 आ गया। ठीक है, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। एक्स स्क्वेयर प्लस मान लीजिए 4x + 8। इस तरह से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना। तो यहाँ पर जो रहता है इसको यहाँ पर पूछ रहे हैं तो क्या है 1, तो इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं, यहाँ पर माइनस लेते हैं ना, माइनस होता है फॉर्मूला में भी। और यहाँ पर ये हो जाता है सी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है मूल क्या है, बराबर है। तो मूल बराबर होने के समय क्या होता है ना, एक फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, याद रखिएगा जब भी बोल देंगे कि द्विघात समीकरण का मूल बराबर है तो उस केस में के का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर होगा। तो चलो यहाँ पर अब ए भी पता चल गया ना कि कौन सा ए होगा बी होगा, क्यों बताया इसलिए। अब यहाँ पर बताओ ए कितना होगा, तो ए हो जाएगा यहाँ पर क्या है, एक एक्स स्क्वायर से पहले के, तो के हो जाएगा। बी कितना है, तो बी होगा यहाँ पर टोटल लेंगे माइनस क्या है 2 के, है ना, सिर्फ एक्स को छोड़ना है। और सी कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखो बी के जगह पर जब हम रखेंगे, बी की जगह पर हम क्या रखे, तो बी के जगह पर अपना है -2 के का स्क्वेयर, है ना। मैं पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर 4 ए, यहाँ पर सी भी होता है ना, फॉर्मूला में सी कहाँ में छोटी है, 4ac, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 हो गया, ए कितना है, तो ए है के, और सी कितना है, तो सी है 6 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर बराबर, इसको गुणा करेंगे 4 × 6 = 24 के, तो यह माइनस है ना, तो 0 का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24 के। के से के कट गया क्योंकि यहाँ पर 2 के है ना, तो के से के कट गया। तो अब के बराबर क्या आ जाएगा 24 बटा नीचे में क्या है 4 बचा, 4 से भागा दे देंगे 6। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये लिखा हुआ था 2√6, है ना, √6, इस तरह से ऑप्शन लिखा, लेकिन अपना आंसर क्या हो जाएगा 6 के किस मान के लिए, ये द्विघात समीकरण का मूल बराबर होंगे तो 6 के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन मतलब ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन मैंने अभी लिया, तो ये सभी क्वेश्चन इस तरह का आ रहे एग्जाम, तो जरूर इसको कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार का व्यास दिया हुआ 60 और इसकी ऊंचाई दी है 60 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु कुछ इस तरह से होता है, पता है। ठीक है, ये वाला, चलो इसको मान लेते हैं कि इसमें ये सटा हुआ। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। तो देखो यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ? ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ, तो ये वाला ऊंचाई होता है। तो क्या हुआ, एक शंकु के आधार का व्यास और ऊंचाई, तो ऊंचाई तो ये वाला 16 दिया हुआ है, और यहाँ पर व्यास क्या होता है, तो व्यास यहाँ से पूरा होता है। तो यहाँ मेरे को त्रिज्या कितना मिल जाएगा, व्यास का जब आधा कर देंगे, 60 का आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये वाला एच निकल जाएगा ना। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है, या ट्रिपलेट आपको याद है तो 16 30, तो ये कितना हो जाएगा 34। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, है ना। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1156 का अंडर रूट कर कर निकालेंगे तो ये क्या आएगा 34 आ जाएगा, है ना। ये 34 हो जाएगा। तो अपने से पूछा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो सभी ऑप्शन में पाई है, तो पाई का वैल्यू नहीं लेंगे, वैसे रहने देंगे। आर कितना है, तो आर है 30, और एल कितना आया, तो एल आया ये 34। गुणा कर दो, तो 34 किया कितना हो जाएगा 90, और 4 × 12 102 0 पाई, है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया। तो इसी तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का भी जो एग्जाम हुआ, मेरे शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन।
यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है कि यहाँ पर एक नाव धारा के अनुकूल और प्रतिकूल की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो धारा की चाल क्या होगा? तो देखो, एक्स बोलते हैं नाव की चाल, नाव की चाल, और वाई को बोलते हैं धारा की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल होता है तो एक्स प्लस वाई हो जाता है। तो धारा के अनुकूल इसका स्पीड कितना दिया हुआ? 14 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल मतलब एक्स माइनस वाई, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 8 किलोमीटर। तो हमें पूछा धारा की चाल, मतलब क्या निकालना है? वाई निकालना है ना? तो वाई निकालना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, एक सौ कटा दो, तो देखो यहाँ पर एक से माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, तो देखो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस वाई है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2y आ जाएगा। यहाँ पर 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया? 6/2। तो कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह का जो अपडेटेड रहेगा कंटेंट, वो आपको मैं इस चैनल पर देते रहूंगा। तो प्लीज एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आते हैं, देखो क्या बोला है कि 15% के छूट देने के बाद एक वस्तु को कितना 1990 रुपये में बेच दिया जाता है। तो 12% का छूट दी जाती है, तो उसे कितना में बेचा जाए? तो देखो, 1190 में कब बेचते हैं? जब 15% का छूट देंगे। तो 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 85, मतलब इतना रुपये में बेच रहे होंगे। लेकिन बोल रहा है कि जब 12.5% का छूट देंगे तब हम कितना में बेचिए। तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 87.5, है ना? बस यही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर नया हम लोग का स्कीम पता चल जाएगा। तो चलो, ये कट रहा है, किससे कट रहा है? तो देखो, ये वाला कट रहा 17 से, 17×5 = 85, 17×7 = 89। ये काटेंगे तो चलो इसी को काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 14×5 = 70। तो अब क्या बचा? 14×87.5 गुणा कर लेना है, तो 14×5 = 70, हासिल 0, हासिल 7। 14×7 कितना होता है? 98। 98 और 7 जोड़ेंगे तो 105, कैरी 10। और 14×8 कितना होता है? 112। 112 में जब 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 122, है ना? तो कितना आ गया? 1125 आंसर। कहाँ है 1125 आंसर? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कैसा लगा, और आप जरूर कमेंट में बताओ कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, है ना? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जरूर, है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, एकदम 100% जेन्युइन आपको इस चैनल पर जो भी मिलेंगे तो जेन्युइन ही मिलेंगे। ठीक है, बाय, आज के लिए इतना ही।